राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे। और जो आज की हमारी क्लास है, एक क्लास है सेमीकंडक्टर की पूरी क्लास, जिसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में बेसिक से लेकर बोर्ड एग्जाम में कहां तक लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक चीज को टॉपिक बाय टॉपिक सीखते चलेंगे और अच्छे से पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही है सेमीकंडक्टर। तो ये चैप्टर है सेमीकंडक्टर। क्लास 12 में ए सेमीकंडक्टर चैप्टर सबसे लास्ट चैप्टर है। तो देखिए सेमीकंडक्टर होते क्या है। तो देखिए मटेरियल हमने तीन टाइप के सीख रखे हैं। एक होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर, और इन्हीं के जो बीच में मटेरियल आता है उसी को हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से कम होगी लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होगी। तो ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो बट इंसुलेटर से ज्यादा हो, उन्हीं को बोलेंगे सेमीकंडक्टर। तो चलिए हेडिंग डालिए सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। द मटेरियल्स which conductivity is less than conductor but more than insulator. The materials which conductivity is less than conductor but more than insulator known as सेमीकंडक्टर। उन्हीं मटेरियल्स को हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। तो तीन टाइप के मटेरियल हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है बट इंसुलेटर से ज्यादा हो, उन्हें बोलेंगे सेमीकंडक्टर। या इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कंडक्टर से कम होगी। बिल्कुल दोनों रेसिप्रोकल में चलेंगे। जैसे जो कनेक्टिविटी है इसी का उल्टा क्या आएगा, रेजिस्टिविटी। तो चाहे हम कनेक्टिविटी के टर्म में देखें या रेजिस्टिविटी, सबसे ज्यादा जो कनेक्टिविटी होती है वो किस मटेरियल की होती है, कंडक्टर। तो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ए होगी मैक्सिमम, और जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है ये होती है मिनिमम, और अप्रोक्सीमेट इन्हें मान सकते हैं 0, बहुत कम होती है। दूसरे जो मटेरियल है इन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिविटी के टर्म में, फिर रेजिस्टिविटी। कंडक्टर, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है ए होगी मिनिमम, और अप्रोक्सीमेट इन्हें 0 मान लेते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी है ए होगी मैक्सिमम। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो आ जाए, जो कंडक्टर से तो कम हो बट इंसुलेटर से ज्यादा हो, जो यहां कंडक्टर से ज्यादा हो और इंसुलेटर से कम हो जाए, उसी को हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। तो याद रहेगा सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है, उन्हीं मटेरियल्स का नाम होता है सेमीकंडक्टर। अब किस मटेरियल की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कितनी कितनी होती है इसके बारे में सीखते हैं। तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि किस किस मटेरियल की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कितनी होती है। तो देखिए सबसे पहले कंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर, और सबसे लास्ट में आते हैं इंसुलेटर। दो चीजों के बारे में सीखना है, एक है कंडक्टिविटी और दूसरा है रेजिस्टिविटी। तो इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। ये जो कंडक्टिविटी होती है इसका सिंबल होता है सिग्मा, और ये जो रेजिस्टिविटी होती है इसका सिंबल होता है रो, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1/रो, जिसका सिग्मा ज्यादा उसका रो कम हो जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे से उल्टे। तो जैसे देखिए कंडक्टर है, कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ज्यादा होती है, 10⁻² से लेकर 10⁸। अब कंडक्टिविटी की जो यूनिट आती है साइमन पर मीटर। क्या नाम है यूनिट का, साइमन पर मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी हो जाएगी उल्टी, 10⁻² से 10⁻8
और साइमन पर मीटर का उल्टा करें तो आता है ओम मीटर। दूसरा मटेरियल है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में आता है 10 की पावर 5 से 10 की पावर -6 साइमन पर मीटर। तो रेजिस्टिविटी समझ गए होंगे, इसका उल्टा 10 की पावर -5 से 10 की पावर 6 ओम मीटर। सबसे लास्ट वाला जो मटेरियल है इसका नाम इंसुलेटर, और इंसुलेटर में होता है 10 की पावर -11 से 10 की पावर -19 साइमन पर मीटर। तो इधर उल्टा 10 की पावर 11 से 10 की पावर 19 ओम मीटर। तो देख रहे हैं तीनों मटेरियल में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? कंडक्टर, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8। तो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा इंसुलेटर, 10 की पावर 11 से 10 की पावर 19। लेकिन जो सेमीकंडक्टर है दोनों के बीच में लाई करेगा। तो याद रहेगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस। जैसे इसे कंप्लीट करिए, फिर अगला जो टॉपिक है कि कितने टाइप के बैंड बनते हैं। एक होता है बैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। फिर धीरे धीरे टॉपिक में इन्वॉल्व होना हम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जल्दी से कंप्लीट करिए। अब हेड डालिएगा सभी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनके बारे में सीख लेते हैं डायग्राम से, फिर एक एक करके दोनों का डिफरेंस देखते हुए चलेंगे। तो देखिए जब हम बात करते हैं बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के पास में होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब के सब जिस सेल में होते हैं न्यूक्लियस के पास है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा होंगे। इस बैंड का नाम होता है बैलेंस बैंड। इसके ऊपर एक दूसरा बैंड होता है जिसका नाम होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा इसका नाम हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए तो ये कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड। और बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अपने आप तो जाएगा नहीं, इसके लिए इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालकर कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। आप कुछ एनर्जी देंगे तो पहुंचेगा यहां से यहां पर। कैसे पहुंचेगा धीरे धीरे सीखते हैं। अब देखिए जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस है इसे लिखते हैं ईजी। इस ईजी का मतलब होता है एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप का मतलब कंडक्शन बैंड की एनर्जी में से बैलेंस बैंड की एनर्जी को माइनस कर दें तो मिल जाएगा हमें एनर्जी गैप। तो सबसे पहले सीखते हैं बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो हेडिंग डालिएगा बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड क्या होता है? ऐसा बैंड जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द एनर्जी possessed by valence electron in the cell is called valence band। तो बैलेंस बैंड क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेल इज कॉल्ड बैलेंस बैंड। और दूसरी चीज, बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन are not responsible for conductivity। एक कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे। और एक चीज, ये कभी खाली नहीं होगा। जो बैलेंस बैंड है या तो पूरा तरीके से फिल होगा या पार्शियली फिल होगा। इट नेवर बी वैकेंट। कभी ये खाली नहीं होगा, हमेशा फुल होगा या पार्शियली फिल होगा। तो बैलेंस बैंड याद रहेगा, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेल, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिविटी, और ये कभी भी वैकेंट नहीं होगा। फिर आते हैं दूसरे बैंड पे। दूसरे बैंड का नाम है कंडक्शन बैंड। क्या नाम है? कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या है? ऊपर देखिए कंडक्शन बैंड।
कंडक्शन बैंड द एनर्जी, जैसे यहां पर लिखा द एनर्जी पोजेस्ड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस बैंड, तो कंडक्शन बैंड में द एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। बिल्कुल कंपैरिजन करके, तो क्या होगा, द एनर्जी possessed by free electron in the cell is called कंडक्शन बैंड, इसी का नाम है कंडक्शन बैंड। दूसरी चीज, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, लेकिन जो कंडक्शन बैंड में कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। तीसरी चीज, ये कभी खाली नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इट कैन बी पार्शियली फिल्ड और वैकेंट, तो ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है। तो याद रहेगा इतने टाइप, एक बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, और इन्हीं दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसी डिफरेंस का नाम है एनर्जी गैप। तो देखिए एनर्जी गैप क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। तैयार कर लेंगे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप, जल्दी नोट करिए। फिर आते हैं कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप के बेसिस में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तो करिए जल्दी कंप्लीट सभी। तो चलिए सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा अच्छे तरीके से। और जो अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए एक टेबल बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं कंडक्टर, एक तरफ सेमीकंडक्टर और एक तरफ इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, एक एक करके पहले डिफरेंस को समझिए। तो देखिए जो कंडक्टर हैं इनमें भी बैलेंस बैंड होगा और होगा कंडक्शन बैंड, नीचे वाला बैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। अगर कभी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब एक के ऊपर दूसरा आ जाए, तो जब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए तब उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होगा, द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड overlap each other, the valence band and conduction band overlap each other is called conductor। तो जहां पे ओवरलैप कर जाए कंडक्टर। अब अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इनके बीच में एनर्जी का जो गैप आएगा कितना आएगा, 0। तो पहला डिफरेंस डायग्राम बनाया, फिर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो कंडक्टर, एनर्जी गैप कितना आ जाएगा, 0। अब अच्छे कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, पढ़ा है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब के सब क्या होते हैं, कंडक्टर। तो याद रखना है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब कंडक्टर में। क्या डिफरेंस है, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाए तो कंडक्टर। फिर दूसरा सेमीकंडक्टर, जिसपे हमारा मेन फोकस होगा वो सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि जो दोनों वैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड, ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप नहीं करेंगे तो इनके बीच में कुछ एनर्जी का गैप होगा, जिसे हम लिखेंगे इजी। इजी का मतलब एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कैसे निकलेगा, कंडक्शन बैंड में से बैलेंस बैंड को माइनस कर देंगे, जो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है वही सेमी कंडक्टर। तो इसमें क्या होगा, द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाई some energy gap,
सम एनर्जी गैप, और ये जो एनर्जी का गैप होगा लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय सम एनर्जी गैप that is less than 3 electron volt is called semiconductor। तो सेमीकंडक्टर में एनर्जी का जो गैप होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन से एग्जांपल में आएंगे, जैसे जो हमें पढ़ना है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इन दोनों के लिए एनर्जी का जो गैप होगा ये याद रखना है। सिलिकॉन में एनर्जी गैप आता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मस्ट है, पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है तो याद रखना है। जर्मेनियम में जो एनर्जी गैप का होता है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिलिकॉन में 1.1 और जर्मेनियम में 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है एनर्जी का गैप सेमीकंडक्टर। तीसरा जो हमारे पास मटेरियल है ए इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में देखिए क्या होता है, ऊपर है कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड। इसमें एनर्जी का गैप ग्रेटर आर इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर एनर्जी का गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या से ज्यादा हो जाए तब वो आ जाएगा इंसुलेटर में। इफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप greater than 3 electron volt are called insulator। अब इंसुलेटर की बात करें तो सबसे जो अच्छा इंसुलेटर है एग्जांपल में लिखते हैं हम डायमंड। डायमंड के लिए जो एनर्जी गैप आता है इसकी वैल्यू लगभग आती है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो सेमीकंडक्टर है इनमें रूम टेम्परेचर की बात करें तो एक कंडक्टर की तरीके से बिहेव करते हैं, बट at zero Kelvin semiconductor behave like as insulator। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे याद रखना है सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाते हैं। और बात करें रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर तो इनका जो बिहेवियर होता है लाइक एज कंडक्टर, क्योंकि जब टेम्परेचर मिलेगा तो कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये आ जाएंगे कंडक्टर की कैटेगरी में। लेकिन जो इंसुलेटर है इनमें ज्यादा एनर्जी गैप हो जाएगा तो आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता। याद हो जाएगा, यहां पर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा तो इंसुलेटर, या बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर पहुंच पाएगा। तो डिफरेंस मस्ट है प्रिपेयर करना कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या क्या डिफरेंस होता है। जल्दी से कंप्लीट करिए अच्छे तरीके से टेबल बना के, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। कर लिया नोट सभी ने? अब आते हैं सभी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो याद रखिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं कितने टाइप्स के हैं। तो सेमीकंडक्टर का जो क्लासिफिकेशन किया गया दो बेसिस पे किया गया। एक सेमीकंडक्टर होते हैं जो नेचर में मिलते हैं बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में, उन सेमीकंडक्टर को बोला गया इंट्रिंसिक। तो जो पहला टाइप है इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नाम ही लग रहा है इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो नेचुरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में? नेचुरल फॉर्म, या इसे बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म। इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर है जिनमें बाहर से कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल नेचर में प्योरेस्ट फॉर्म में है, उन्हें बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इन्हें बोलते हैं इनबॉर्न सेमीकंडक्टर। इनबॉर्न का मतलब जैसे एक बच्चा होता है जो अभी जस्ट पैदा हुआ है तो बिल्कुल प्योर होता है, उसी तरीके का जो सेमीकंडक्टर है उसी का नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल की बात करें तो जैसे प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, ये सब के सब आएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरे की बात करें, दूसरे का नाम ही है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक, अब एक्स नाम सुनते ही आना चाहिए, एक्स का मतलब जब जहां पर कोई मिलावट हो जाए। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ये होते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर।
डोप्ड, डोपिंग का मतलब जहां पर कुछ मिलावट हो, तो जो डोप्ड सेमीकंडक्टर हैं उन्हीं को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोपिंग का मतलब कुछ मिलावट की जाए। अब मिलावट भी दो तरीके से होती है। अब मिलावट का देखिए जो तरीका है, जैसे प्योर सिलिकॉन है या प्योर जर्मेनियम। अब इसमें दो टाइप से हम मिलावट करते हैं। अगर हमने मिलावट की पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की, किसकी? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, या मिलावट की हमने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। तो अगर मिलावट हो रही है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की, मिलावट हो रही है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, तो उसे हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए जो पेंटावैलेंट होती है, पेंटावैलेंट एटम कौन कौन से होंगे? जैसे फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्सेनिक आ गया, जिनकी वैलेंसी 5 हो। तो अगर वैलेंसी 5 वाले एटम हमने मिला दिए तब उसे बोलते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। और दूसरा अगर हमने मिलावट की ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का मतलब जिनकी वैलेंसी 3 हो, जिनकी वैलेंसी 3 हो, तो उसे हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक इंट्रिंसिक था जो प्योर था, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म, तो प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। दूसरा जहां मिलावट है एक्सट्रिंसिक, डोप सेमीकंडक्टर, जैसे प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम। अब प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम में मिलावट भी पेंटावैलेंट की होगी या फिर ट्राईवैलेंट। पेंटावैलेंट की वैलेंसी 5 होती है और ट्राईवैलेंट की वैलेंसी 3 है। अब ट्राईवैलेंट में कौन कौन से आएंगे? जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब के सब आ जाएंगे ट्राईवैलेंट में। तो यहां से जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसका नाम होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के दो टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। ये प्योर वाला है एक्सट्रिंसिक इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। तो जल्दी नोट करिए, फिर एक एक करके दोनों को समझते हैं, इंट्रिंसिक वाले को फिर एक्सट्रिंसिक को। करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को स्टार्ट। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, पढ़ा था द सेमीकंडक्टर without any impurity is called intrinsic semiconductor। तो ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इंप्योरिटी ना हो, उस सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे हमने पढ़ा एग्जांपल में प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, ये आएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात करें इनमें कंडक्टिविटी कैसी होगी, कैसे इसका डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में प्योर सिलिकॉन होगा या प्योर जर्मेनियम, कोई बाहर से डोपिंग नहीं होगी। तो हमने डायग्राम सिलिकॉन, सिलिकॉन, चारों तरफ सिलिकॉन के एटम ही होंगे सभी, चारों तरफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के एटम। अब देखिए ध्यान से, सेमीकंडक्टर हमें पता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 14। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हर किसी सिलिकॉन के पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। हर किसी के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए सभी। अब देखिए जो सिलिकॉन एटम है इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने बगल वाले सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, क्योंकि जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी ये क्या होगा? स्टेबल। तो ये हर सिलिकॉन अपने बगल वाले से एक बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड का नाम होगा कोवैलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड बनेगा यहां पर, बॉन्ड कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हर सिलिकॉन एटम अपने आसपास वाले सिलिकॉन एटम से बना लेगा कोवैलेंट बॉन्ड। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है
अब इनमें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी मिलेगी, तो कोई ना कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। और जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन होगा, क्योंकि बॉन्ड में दोनों है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसे बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसका नाम होता है होल। तो टेम्परेचर देने पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल, और टेम्परेचर देंगे कोई एक और कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो वहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा और वहां पर भी क्या है, होल। होल होता है पॉजिटिव। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर होल। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ए बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा और कंडक्टिविटी को फ्लो कराएगा। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं इनमें क्या क्या याद रखना है कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर they behave like as insulator, but when temperature rises then covalent bond breaks, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है ब्रेक होगा, बट व्हेन टेम्परेचर राइजेस देन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स होगा सो वन इलेक्ट्रॉन एंड वन होल इज क्रिएटेड। एक कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बना। टेम्परेचर और बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स और होल का क्रिएशन बढ़ता जाएगा। तो देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इनके अंदर कुछ कंडक्टिविटी आ जाती है, लेकिन एक चीज और समझ में आ रही है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स का भी क्रिएशन होगा। तो इंट्रिंसिक में याद रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सबसे पहली चीज 0 केल्विन पे बिहेवियर इंसुलेटर की तरीके से। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा। और ये भी याद रखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर 10 की पावर 29 में से सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है रूम टेम्परेचर पे। 10 की पावर 29 एटम है तब जाकर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स हमेशा क्या होंगे, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट कि जो इनकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा कंडक्टिविटी की वैल्यू उतनी आएगी। टेम्परेचर कम देंगे तो कंडक्टिविटी कम आएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम। तो ये इतनी चीजें आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में याद रखनी है। डायग्राम प्लस क्या क्या इसके बारे में है, 0 केल्विन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल बराबर होंगे, कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। अब इन्हीं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी हम मिलाएं, कुछ बाहर से मिलावट करें, तब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले इस डायग्राम को कंप्लीट करिए फिर आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बन गया। अब जरूरत पड़ी हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें इंट्रिंसिक में कुछ हमने इंप्योरिटी मिला दी तब जो सेमीकंडक्टर बना वो एक्सट्रिंसिक। लेकिन हमने इंप्योरिटी क्यों मिलाई इसके बारे में समझते हैं क्या। क्योंकि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम थी, उतने से हमारा काम नहीं चलेगा। और टेम्परेचर हम एक लिमिट से ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर की लिमिटेशन है कि टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो दूसरा तरीका सोचा गया कि अगर हम उसमें कुछ मिलावट कर दें तो बिना टेम्परेचर बढ़ाए भी कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। तब उसी प्रोसेस से फॉर्मेशन हुआ एक्सट्रिंसिक का। तो सबसे पहले क्या किया गया इसमें, द कंडक्टिविटी ऑफ intrinsic semiconductor is not sufficient, so we added some material to increase conductivity
तो उसके बाद हमने क्या किया, कुछ मटेरियल को ऐड किया ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अब जो मटेरियल ऐड किए गए उन्हें बोला गया उस प्रोसेस को डोपिंग। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है कि डोपिंग क्या होती है। तो डोपिंग होता है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। तो जो इम्प्योरिटी को मिलाने का तरीका था उसी प्रोसेस को बोला गया डोपिंग। अब फिर टर्म आता है डोपेंट, कि डोपेंट क्या होता है। अब डोपेंट होगा जिस मटेरियल को हम मिला रहे हैं उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, डोपेंट। द मटेरियल यूज इन डोपिंग इज कॉल्ड डोपेंट। उसी मटेरियल को क्या बोला गया, डोपेंट। तो डोपिंग इंप्योरिटी को ऐड करने का तरीका, डोपेंट जिस डोपिंग में जिस मटेरियल का यूज हो उसका नाम होता है डोपेंट। अब डोपिंग की कितने तरीके हैं इसके बारे में बात आई। तो देखिए जो डोपिंग होती है ये दो तरीके से होती है। डोपिंग दो तरीके के मटेरियल की, एक डोपिंग हम करेंगे पेंटावैलेंट एटम की, दूसरी जो डोपिंग है डोपिंग हमें करनी है ट्राईवैलेंट एटम की। अब जो पेंटावैलेंट एटम है ये कौन कौन से हैं, जिनकी वैलेंसी होती है 5, और जो ट्राईवैलेंट हैं जिनकी वैलेंसी होती है 3। अब वैलेंसी 5 वाले कौन कौन से हैं। अब जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है जैसे कौन कौन सा आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी वाले। और जो ट्राईवैलेंट है वैलेंसी 3। अब वैलेंसी 3 वाले कौन कौन से होते हैं, जो बोरॉन फैमिली है, बोरॉन में कौन कौन सा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इनसे जो हमारा सेमीकंडक्टर बना ट्राईवैलेंट को मिलाने से इसे बोला गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा जो आया पेंटावैलेंट, यहां पे जो सेमीकंडक्टर बना उसका नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पे दो टाइप की बनी, एक पेंटावैलेंट और एक ट्राईवैलेंट। अब इन्हीं दोनों को हमें सीखना है कि पेंटावैलेंट से एन टाइप। तो अब हम हेडिंग डालेंगे एन टाइप, फिर पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप समझ में आ गया, पेंटावैलेंट को मिलाने से बना होगा। जो पी टाइप है ट्राईवैलेंट को, फिर मिलाने से क्या क्या इफेक्ट आएगा, कौन सा मेजोरिटी में है कौन सा माइनॉरिटी में, इनके बारे में समझना है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलिए नोट कर लिया होगा। फिर स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, द सेमीकंडक्टर विच फॉर्म्ड by adding pentavalent impurity, the semiconductor which formed by adding pentavalent impurity is called n type semiconductor। उसका नाम है n टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जांपल में जैसे n टाइप को मिलाने के बाद जो इंप्योर सेमीकंडक्टर है वही n टाइप सेमीकंडक्टर है। अब इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर इसका, हमारे पास सिलिकॉन एटम है, इधर हमने बीच में फास्फोरस का यूज किया और आसपास हमारे पास सब सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन इंट्रिंसिक है, इंप्योरिटी हमने एक मिलाई फास्फोरस की, आसपास सबके सब सिलिकॉन है। अब ध्यान से देखिए, जो फास्फोरस है, फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने हैं, 4।
अब ध्यान से देखिए, जितने भी सिलिकॉन वाले आइटम है सब आसपास में इससे मिलकर अपना जो बॉन्ड क्रिएशन करेंगे, ये बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। इधर भी सब के सब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे इधर अपने आसपास वाले एटम से। लेकिन जैसे हमने इम्प्योरिटी मिलाई, अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसे रोकने वाला तो कोई है नहीं, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप से फ्री है। जैसे थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्टिविटी करा सकता है। जब हमने एक सेमी कंडक्टर में एटम इम्प्योरिटी वाला मिलाया, अब हम 10 मिला दें तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, 20 मिला दें तो 20 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज्यादा डोपिंग करेंगे तो डोपिंग से हमें क्या मिलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और साथ में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तो क्या सीखा? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, और अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो वहां से क्रिएशन होगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन का और 1 होल का। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही आपके पास, साथ में टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जितना टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बाकी इंप्योरिटी को ऐड कर देंगे। तो इंप्योरिटी ऐड करने से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव करेंगे और आसानी से कंडक्शन होता रहेगा। जैसे सपोज करें एग्जांपल के लिए, यहां पर हमने टेम्परेचर बढ़ाया और 10 कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, तो इससे मिला होगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 होल मिले होंगे। और इस सेमीकंडक्टर में हमने इंप्योरिटी मिला दी, इंप्योरिटी की हमने मान लिया 100 इंप्योरिटी मिला दी, 100 इंप्योरिटी एटम मिला, तो यहां पर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब जब दोनों को ऐड करें तो 100 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 110 इलेक्ट्रॉन है और साथ में 10 होल है। तो बताइए यहां पर मेजॉरिटी में कौन सा दिख रहा है? तो दिख रहा है मेजॉरिटी जो कैरियर है ये कौन सा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो माइनॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी का मतलब जो कम है, ये कौन सा है? होल्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जब सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलेगी तो उससे एक नया सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें जो मेजॉरिटी में होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी में होंगे होल। तो इसका मतलब Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। और इनकी क्या कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? तो इनकी कंडक्टिविटी दिख रही है, कंडक्टिविटी नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी का टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं, टेम्परेचर कम है ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेजॉरिटी है ये डोपिंग से आ रहा है, डोपिंग से। तो टेम्परेचर का थोड़ा बहुत इफेक्ट है, उससे हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी में होल्स। कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, Ne की वैल्यू NH से बहुत ज्यादा होगी और इसकी जो कंडक्टिविटी आएगी हाई होगी, कंडक्टिविटी विल बी हाई। तो याद कर लेंगे, ए है हमारे पास एक्सट्रिंसिक का पहला टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए जो कंडक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा हाई होगी और इसके साथ में जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर है, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा है, तो इनका वो बोलते हैं हम डोनर इंप्योरिटी। तो आपसे पूछा जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर को और क्या नाम है, तो डोनर इंप्योरिटी। मेजॉरिटी करिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और एक चीज की बात करें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल उनका सोर्स क्या है, तो देखिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये दो चीजों की वजह से आ रहे हैं। एक तो मेजॉरिटी में आ रहा है डोपिंग से, तो जो 90% आता है इलेक्ट्रॉन ये तो डोपिंग से आएगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन या टेम्परेचर के बढ़ाने से जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जो 10% है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और जो NH है, नंबर ऑफ होल्स, इनका क्या सोर्स है? इनका तो एक ही सोर्स है, 100% आएंगे ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी चीजें आपको एग्जाम में डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी और ये चीज क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक टॉपिक इसमें और बचता है कि इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनता है, तो अब वही ड्रॉ करेंगे, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो देखिए यहीं पे ड्रॉ करते हैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम।
तो एनर्जी बैंड डायग्राम, सबसे पहले नीचे हमारे पास वैलेंस बैंड, ऊपर है कंडक्शन बैंड। हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में हमें पता है एनर्जी गैप की वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखिए कि बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, अब इसमें जो कंडक्शन बैंड है यहां पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे मेजॉरिटी में, लेकिन बैलेंस बैंड में माइनॉरिटी में क्या होंगे, होल्स। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहां पे चले जाएंगे। अब इनके बीच का जो एनर्जी गैप था जो शुरू में 1.1 था, अब ये आ जाएगा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जर्मेनियम होता तो जर्मेनियम के केस में 0.0001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इधर की वैल्यू थी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एनर्जी बैंड डायग्राम इसका बनाइए। कैसे बनेगा, ध्यान से देख ले सभी। टाइप सेमीकंडक्टर कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए जैसे एन टाइप कंप्लीट हुआ, अब एन टाइप के बाद में जो हमारा अगला टाइप है इसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। तो जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तब उससे फॉर्मेशन किसका होगा, पी टाइप के सेमीकंडक्टर का। सबसे पहले जो ड्रॉ करना है इसका स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास पी टाइप में हमने इंप्योरिटी ट्राइवेलेंट, अब ट्राइवेलेंट जैसे हमने पढ़ लिया एल्यूमिनियम, अगल बगल में सभी है सिलिकॉन। अब देखिए एल्यूमिनियम के पास हमें पता है कितनी है, 3, बाकी सभी के पास 4। अब देखिए सभी जो एल्यूमिनियम है 3 तो बना लेंगे यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन अब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पा रहा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, अपने पास एक होल का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन करेगा। अब ये जैसे यहां पर होल का क्रिएशन करेगा तो ये बॉन्ड यहां से बन जाएगा। तो यहां पर जो होल का क्रिएशन हो रहा है, होल एक किसकी वजह से, इंप्योरिटी। अब देखिए होल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, अपने आप तो आएगा नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज आने के लिए क्या किया होगा, कहीं ना कहीं से इसने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया होगा। अब मान लिया ऊपर का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पर एक पॉजिटिव भी बना होगा एक निगेटिव भी। अब निगेटिव यहां पर आया तब जाके यहां पॉजिटिव का क्रिएशन हुआ। तो जो होल का फॉर्मेशन होता है, होल बनेगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पहले कहीं ना कहीं पर एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये होल क्या करता है, ये ब्रेक करवाता है किसी कोवेलेंट बॉन्ड को। अब ऐसा नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वहां से आसानी से कंडक्शन होगा, यहां पर एक होल जगह खाली थी तो जगह को फिल करना है तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड टूटा कहीं से तब जाकर यहां पर बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर जो होल होता है ये अपने आप से एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कराएगा। अब एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन और होल बनेगा और इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा तो होल का क्रिएशन हुआ। तो होल क्या करेगा, टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर उससे किसका क्रिएशन होगा, वन होल का। तो एक होल की जगह जो फिल हुई तो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, 2 होल
अगर है तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, 10 होल है तो 10 कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे बनाना पड़ेगा, तब 10 कोवेलेंट बॉन्ड से 10 होल बनेंगे, और 10 होल बने तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे वहां पर। अब यहां पर हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम की डोपिंग की तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, 10 एल्यूमिनियम की डोपिंग होती तो 10 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। अब देखिए यहां पर होगा क्या इसके आगे। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो हमने डोपिंग की है, एक ही हमने 100 एल्यूमिनियम एटम की, तो 100 एल्यूमिनियम एटम है तो इसके अंदर से ऑटोमेटिक एक एल्यूमिनियम के पास एक होल की कमी, तो 100 है तो 100 होल बन जाएगा। फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर की वजह से भी कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। मान लिया 10 कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए, ब्रेक हुए, तो इसे 10 होल प्लस 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब अगर इसे सम करें तो 110 होल हैं प्लस के 10 इलेक्ट्रॉन। अब जो 110 होल है ए मेजॉरिटी कैरियर है इसमें, और जो 10 इलेक्ट्रॉन है ए माइनॉरिटी कैरियर। तो सबसे पहले की चीज क्या समझ में आई कि जो अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होल और माइनॉरिटी कैरियर बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो याद हो जाएगा, अगर हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेजॉरिटी में होल है, माइनॉरिटी कैरियर में क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए ध्यान से, डोनर नाम हो गया एक्सेप्टर, वहां एक ज्यादा था तो डोनर, यहां कम है तो नाम है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या नाम हो जाएगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne, नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन होंगे इलेक्ट्रॉन्स। फिर जो कंडक्टिविटी इसकी है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन डोपिंग। देख रहे मेजॉरिटी फैक्टर डोपिंग से, तो इसकी भी कंडक्टिविटी नॉट डिपेंड्स, कंडक्टिविटी नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। इतनी चीजें आपको मिनिमम पी टाइप के सेमीकंडक्टर में प्रिपेयर होनी चाहिए। फिर इसे करने के बाद इसका बनाते हैं हम एनर्जी बैंड डायग्राम, कि एग्जाम में यही ज्यादा पूछा जाता है। ऊपर है कंडक्शन बैंड, नीचे बना लिया वैलेंस बैंड। अब देखिए कंडक्शन बैंड, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ कम ही जा पाएंगे, तो बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मान लिया इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पर जो डोपिंग वाला पार्ट है ये यहां पे बनेगा, इसके बीच में इजी वैलेंस बैंड, मेजॉरिटी में इसके अंदर होंगे होल, कुछ इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। गैप यहां पर एनर्जी गैप का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मेजॉरिटी में जो डोपिंग हो रही है, डोपिंग किसकी, होल्स की हो रही है। तो ये बन जाएगा इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। तो इतना पार्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है एनर्जी बैंड डायग्राम तक। तो ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसी के बाद जो हमारा अगला पार्ट होगा उसमें हम सीखेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, साथ में रेक्टिफायर क्या होते हैं। तो उसी के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना अच्छे से प्रिपेयर करिए। बाय बाय।